एवरीवन, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैपेसिटर्स इन सीरीज, यानी कि कैपेसिटर जैसे हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर, सेकंड एंड थर्ड 3 कैपेसिटर्स हैं, यानी कि C1, C2, C3 कैपेसिटर्स कंबाइंड इन सीरीज, यानी कि उन्हें हमें किस तरह से कॉम्बिनेशन देना है, सीरीज में लगाना है। और यहाँ पे आपने बैटरी लगा दी है जिसका पोटेंशियल V है आपका आउटर। सो यहाँ पर C1, C2 एंड C3 कैपेसिटेंस हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कैपेसिटेंस के ये वाले फेस को क्या देगा, पॉजिटिव चार्ज देगा। यानी कि ये वाला जो आपका हो गया, ये वाला साइड हो गई कैपेसिटेंस की वो पॉजिटिव हो गई, एंड ये वाली जो साइड होगी कैपेसिटेंस की वो कितनी हो जाएगी, अल्टीमेटली वो नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर जो C1 कैपेसिटेंस है, क्योंकि वो यहाँ पर पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव जो पोटेंशियल है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ जुड़ा है, तो यानी कि इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो उसी वजह से क्योंकि इस पे पॉजिटिव आया है तो दूसरे वाली जो प्लेट होगी उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज इस कैपेसिटर पे आएगा और नेगेटिव चार्ज उसके दूसरे प्लेट पर आएगा। उसी तरह से यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और वैसे भी आपका नेगेटिव जो ये है प्लेट है वो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, वो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव तो आना ही था। सो नाउ आपको देखने वाली ये बात है कि पोटेंशियल आपका ये है, चार्ज आपका लेट अस सपोज कि चार्ज यहाँ पे जो मूव कर रहा है वो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज आपका Q है। सो आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप सीरीज में ये चीज़ें कैपेसिटेंस को लगा रहे हो तो आपका क्या होता है, इस केस में Q रिमेन सेम इन सीरीज ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कि जब कैपेसिटर्स आपके सीरीज में हैं, कैपेसिटर्स Q रिमेन सेम, Q क्या हो जाता है, Q आपका सेम रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। यानी कि Q क्या हो जाएगा, C1 के केस में भी Q चार्ज आएगा, C2 के केस में भी Q चार्ज आएगा, एंड C3 के केस में भी आपका Q चार्ज आएगा। सिर्फ आपका क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट क्या चीज़ होगी, जो पोटेंशियल सपोज यहाँ से इधर गया, यहाँ पर अब जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना हो जाएगा, वो V1 होगा, यहाँ पर आपका V2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका V3 हो जाएगा। पोटेंशियल आपके सेम नहीं रहेंगे, पोटेंशियल आपके हर एक कैपेसिटेंस के अलग अलग रहेंगे, और जो ये कैपेसिटेंस है C1, C2, C3 ये भी सारी अलग अलग वैल्यू है। अब यहाँ पर आपका जो पोटेंशियल है वो ऑफ कोर्स यहाँ पे अलग रहेगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ जो आपका है ये और ये जो टर्मिनल्स है वो सेम नहीं है विद दिस एंड दिस टर्मिनल। आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो ये यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ और यहाँ डिफरेंट है, यहाँ और यहाँ डिफरेंट है। सो पोटेंशियल आपका डिफर करेगा, बट आपका जो चार्ज रहेगा थ्रू आउट जो आपका कैपेसिटेंस है इसमें सीरीज में Q हमेशा आपका सेम रहेगा। सो नाउ आपको पता है V आप लिख सकते हो पोटेंशियल यानी कि जो V है वो क्या करेगा, वो वेरीज, यानी कि वो आपका वेरी करेगा हर एक कैपेसिटर्स के लिए। सो नाउ आपके पास पता होना चाहिए कि वैल्यू क्या होती है, आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू पता है Q/V रहती है, ओके, Q/V रहती है। सो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू रहेगी पोटेंशियल की वो कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल इज इक्वल टू Q/C, ठीक है, Q/C आ गई। सो सपोज हमने क्या करा, ये सीरीज में इसको करना था तो हमने जो पूरा जो टोटल आपकी कैपेसिटेंस आएगी तो वो कितनी मान ली कि जो टोटल कैपेसिटेंस आनी है वो हमने CS मान ली, टोटल कैपेसिटेंस इज योर CS। और यहाँ पर जो V1 के लिए V1 की जो वैल्यू आएगी, V2 एंड V3 की वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, V1 की जो वैल्यू है आपकी, जो आपकी V1 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, Q, क्योंकि सेम है Q/ कैपेसिटेंस आती है। अब कैपेसिटेंस इसमें क्या है, C1 है, और आपकी जो V2 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, Q/C2 आएगी, एंड आपकी जो V3 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, Q/C3 आ जाएगा। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर V1, V2 एंड V3 पोटेंशियल्स की वैल्यू इतनी निकल चुकी है, किसके लिए, V1, V2, V3 किसके लिए, कॉरस्पॉन्डिंग C1, C2 एंड C3 के लिए। सो जो ये वैल्यू है वो हम कहाँ पुट करेंगे, अब जो हमें पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बिकॉज पोटेंशियल इज डिफरेंट, फिर हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल अक्रॉस द सीरीज हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, विच इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि जो भी आपके जितने भी पोटेंशियल है कैपेसिटर्स के वो आपके सिंपली सीरीज में आपको क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। क्यों, बिकॉज सबकी वैल्यू डिफरेंट है, V1, V2, V3 है। टोटल पोटेंशियल कितना है इस अरेंजमेंट में, दैट इज V, वो किसके बराबर हो जाएगा, V1, V2, V3। अब क्योंकि यहाँ से देखो बैटरी ने पोटेंशियल दिया V, अब वो यहाँ जाके
टूट गया V1 में, फिर V2 में, V3 में, यानी कि ये जो टोटल आपका पोटेंशियल है वो बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। नाउ यहाँ पर प्लस हमें करना है, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल चार्ज सेम रहेगा अपॉन CS, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस जितने की आपकी सीरीज़ के लिए आती है सभी के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी होगी, V1 इज़ इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी, Q अपॉन C1। तो यहाँ पर प्लस करके Q अपॉन C2 आ गई, एंड यहाँ पर प्लस करके आपका Q अपॉन C3 आ गई। डन। तो यहाँ पर Q कैंसिल हो जाएगा और आपकी जो वैल्यू आएगी वो 1 अपॉन CS, यानी कि आपका जो सीरीज़ में कैपेसिटेंस है, टोटल जो कैपेसिटेंस आएगी वो सीरीज़ वाली आएगी आपकी, यानी कि इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस आप बोल सकते हो पूरी की, वो कितनी होगी 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 आ जाएगा। ओके, यानी कि आपके पास क्या है, ये जो इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू इतनी है, उसकी वैल्यू आपकी इतनी है। और आप देख सकते हो कि अगर आपने nth, यानी कि अभी तो हमने 3 कैपेसिटर्स लिए, फॉर n कैपेसिटर्स, यानी कि बहुत सारे अगर कैपेसिटर्स है, फॉर n कैपेसिटर्स इन सीरीज़, अगर इन n कैपेसिटर्स को हमने सीरीज़ में लगाया है तो कितना आ जाएगा, तो आपको n तक जाना पड़ेगा। तो हम इसका नॉर्मलाइज करके, जनरलाइज करके लिख लेते हैं कि 1 अपॉन CS, यानी कि इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस है वो कितनी आ जाएगी, जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनको रेसिप्रोकल लेके 1 अपॉन में लिख के, जितने भी है, सपोज n है आपके पास, तो आप ऐड करते रहोगे जब तक कि आपका वो n वाला ना आ जाए, यानी कि Cn तक आप उसको ऐड करते रहोगे। तो यानी कि रेसिप्रोकल आता है सीरीज़ के केस में। तो आप आइडिया लगा पाओगे कि अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज़ में लगाए तो जो इफ़ेक्टिव जो आपके पास कैपेसिटेंस आनी है, CS इज़ योर इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस। ओके, इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस, तो यानी कि जो ये कैपेसिटेंस है आपकी वो कितनी आएगी, तो हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें रेसिप्रोकल में है। तो यानी कि जो इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस आएगी वो हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। यानी कि अगर आपको कैपेसिटेंस कम निकालनी है तो हमेशा कैपेसिटर्स को आपको कैसे लगाना है, आपको सीरीज़ में लगाना है, तो आपको जो इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस आएगी उसकी वैल्यू हमेशा ही आपकी कम आएगी।